गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। कल की ऑनलाइन सभा में हमने महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार किया था। उसी के आगे महत्वपूर्ण बिंदु में फिर जोड़ देंगे। नंबर 1, एम के एस पद्धति में लगने वाला वैद्युत बल यह बराबर 9.0 गुणे 10⁻⁹ Q1 Q2 बटे R² न्यूटन होता है। किंतु सीजीएस पद्धति में वैद्युत बल Q1 Q2 बटे R² और ये दाईं क्यों होता है। यानी सीरीज पद्धति में K का मान 1 होता है। तीसरे पॉइंट पे एम के एस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। सीरीज पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है। एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं में हमने ये टॉपिक को जोड़ा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये दिया हुआ है कि एमकेएस पद्धति में वैद्युत बल का और सीजीएस पद्धति में वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है। सीजीएस पद्धति में K का मान 1 होता है, इसलिए वैद्युत बल का सूत्र F बराबर Q1 Q2 बटे R²। कूलाम के नियम का महत्व क्या है। कूलाम के नियम का महत्व। कूलाम के नियम का महत्व नंबर 1, कूलाम का नियम 2 स्थिर बिंदुओं के लिए ही सत्य है। यानी स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य स्थिर बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है। नंबर 2, कूलाम का नियम छोटी परास की दूरियों से लेकर बड़ी परास की दूरियों के लिए सत्य है। कूलाम का नियम किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल की व्याख्या करता है। कूलाम का नियम परमाणु के बीच लगने वाले वैद्युत बल की व्याख्या करता है। कूलाम का नियम परमाणु व अणु के बीच लगने वाले वैद्युत बल की
व्याख्या करता है। इसी कारण ये जिसके फलस्वरूप वे ठोस व द्रव की संरचना करते हैं, पुनः ध्यान देंगे कि कूलाम के नियम का महत्व क्या है। कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है। कूलाम का नियम छोटी परास की दूरियों से लेकर बड़ी परास की दूरियों तक के लिए सत्य है। कूलाम का नियम किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की व्याख्या करता है। कूलाम का नियम परमाणु के बीच लगने वाले वैद्युत बल की व्याख्या करता है। कूलाम का नियम परमाणु और अणु के बीच लगने वाले वैद्युत बल की व्याख्या करता है। वैद्युत बल की व्याख्या करता है। आगे हमने यहाँ पर कूलाम के नियम में बताया था कि वैद्युत बल यानी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल F बराबर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, F बराबर 9.0 गुणे 10 की घाते 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। F साले नॉट का मात्रक के बारे में विचार करेंगे। इसका मात्रक कैसे आया। कूलाम के नियम से वैद्युत बल F बराबर 9.0 गुणे 10 की घाते 9 Q1 Q2 बटी R स्क्वायर व F बराबर 1/4 पाई F साले 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये सूत्र सवालों की गणना करने में करेंगे। F साले नॉट का मात्रक निकाल रहे हैं तो F साले नॉट का सूत्र चाहिए। F साले नॉट बराबर गुणा हो जाएगा। F साले नॉट की वैल्यू निकाली जाएगी 1/4 पाई Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। F साले नॉट के इधर आ गया और F तुम्हारा इधर, तो गुणे के रूप में प्राप्त हो गया। F साले नॉट का मात्रक बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटे F गुणे R स्क्वायर का मात्रक 1/4 पाई ये मात्रक हीन है, इसलिए ये Q1 बटे Q2 बटे F गुणे R स्क्वायर का मात्रक। F साले नॉट का मात्रक बताया अभी हमने कि 1/4 पाई F साले नियतांक है, ये मात्रक हीन है, तो F साले नॉट का मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम और ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। इस प्रकार F साले नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर होता है। आगे तो ये समझ में आ गया। अब चलते हैं F साले नॉट की विमा कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी यूपी बोर्ड में पूछा गया। F साले नॉट की विमा, इसको ज्ञात करने के लिए भी कूलाम के नियम का सूत्र ही
फिर प्रयोग करते हैं और उसी से एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालते हैं। इसकी बीमा को डायरेक्ट सीधे याद नहीं करते। कूलाम के नियम से लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे 1/4 पाई Q1 Q2 बटे F गुणे R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की बीमा तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा 1/4 पाई Q1 Q2 बटे F गुणे R स्क्वायर की बीमा हो जाएगी। 1/4 पाई ये बीमाहीन है, बीमाहीन इसका मात्रक भी नहीं होता और इसकी बीमा भी नहीं होती, बीमाहीन है। आवेश की बीमा, आवेश Q बराबर IT तोड़ लेंगे या भी IT में तोड़ लेंगे। F की बीमा डायरेक्ट नहीं मालूम, F बराबर M में तोड़ लेंगे, R स्क्वायर दे दिया। इस प्रकार से एप्सिलॉन नॉट की बीमा बराबर एप्सिलॉन नॉट की बीमा I विद्युत धारा की बीमा A, समय की बीमा T, धारा की बीमा A और समय की बीमा T, द्रव्यमान की बीमा M, त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय की है, वेग परिवर्तन बटे समय की LT-2 दूरी L स्क्वायर। इसको हल करेंगे। सबसे पहले यम, तो यम अकेला एक है, यम की पावर -1 L स्क्वायर, L क्यूब हो गया, T स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, ये T की पावर 4 हो जाएगा और A स्क्वायर। अर्थात एप्सिलॉन नॉट की बीमा यम की पावर -1 L क्यूब T की पावर 4 A स्क्वायर होती है। अब आगे की सफा में फिर ये देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है हमने बताया हुआ है कि यहाँ पर अनुक्रमानुपाती वैद्युत बल के सूत्र में समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती समानुपाती नियतांक आता है और इसका मान कितना होता है ये पिछले पिछली क्लासों में मैंने आपको समझाया है। के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन बराबर 9.0 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है। इसलिए एप्सिलॉन बराबर निकालेंगे तो दिमाग लगाइए, ये हो जाएगा 4 पाई और 9 गुणे 10 की घात 9, 4 पाई 3.14, 9 गुणे 10 की घात 9। एप्सिलॉन नॉट का मान, इसको हल करके गुणा करेंगे, गुणा दातें ऊपर जाएंगी, 9 निगेटिव हो जाएगा, गुणा करेंगे, भाग देंगे, हल करेंगे 8.86 गुणे 10 की घात -12। मात्र देखें कि यहाँ पर बदल गया और कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर के हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान।
एप्सिलॉन पार्ट का मान पूछा गया है, आपको डायरेक्ट याद हो जाए तो फार सो गुड, बहुत अच्छा है। परंतु एप्सिलॉन नॉट का मान भूलने के बाद इसको कैसे निकालेंगे ये आपको समझ में आ गया। अब देख रहे हैं कि आवेश का मात्रक एमकेएस पद्धति में कूलाम है, तो आवेश एक कूलाम की परिभाषा, एक कूलाम की परिभाषा क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। एक कूलाम की परिभाषा, हम जानते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यह बराबर 9.0 पूरे 10⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। यदि Q1 बराबर Q2 बराबर Q, R बराबर 1 मीटर, यह बराबर 9.0 × 10⁹ न्यूटन हो जाए तो क्या होता है देखते हैं। इसमें सूत्र में रख देंगे 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ Q बटे 1 का वर्ग, कुल मिला के Q स्क्वायर कट गया, 1 आ गया, Q स्क्वायर बराबर 1 और Q बराबर +-1, Q बराबर +-1। इन्वर्टेड कामा के अंदर परिभाषा सजानी है, इसको देखते हुए बोलना है, इसको देखते हुए समझना है। क्या समझना है? यदि दो बिंदु आवेश यदि बराबर Q1 बराबर Q2 बराबर Q, यदि दो बराबर आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल 9.0 × 10⁹ न्यूटन हो, तो वैद्युत आवेश 1 कूलाम के बराबर होता है। 1 कूलाम की परिभाषा पर फिर पुनः ध्यान दें, किस प्रकार से इसको लिखेंगे, किस प्रकार से याद करेंगे। हम जानते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल यह बराबर 9.0 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R। यदि Q1 बराबर Q2 बराबर की R बराबर 1 मीटर, यह बराबर 9.0 × 10⁹ समय सूत्र में मान रख दिया, हल करने पे Q स्क्वायर बराबर 1, Q बराबर +-1। यही से 1 कूलाम की परिभाषा आसानी से दी जा सकती है। यदि बराबर आवेश, बराबर बिंदु आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और इनके बीच लगने वाला बल 9.0 × 10⁹ न्यूटन हो, तो बिंदु आवेशों का मान, प्रत्येक बिंदु आवेशों का मान 1 कूलाम के बराबर होता है। 1 कूलाम की परिभाषा दूसरी भी है, किंतु इस अध्याय में 1 कूलाम की परिभाषा को इसी प्रकार से ही परिभाषित किया जाता है। हमने हाई स्कूल की क्लास में विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी है और विद्युत धारा की परिभाषा में आवेग प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि I बराबर Q/T। तो 1 कूलाम की परिभाषा देने के लिए यहां से Q बराबर IT, इसमें भी लगा दिया। यदि I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकेंड, तो देखेंगे Q बराबर आ जाएगा 1 कूलाम। 1 कूलाम की दूसरी परिभाषा को भी
आसानी से दिया जा सकता है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो चालक में बहने वाले चालक में प्रवाहित आवेश का मान 1 कूलाम के बराबर होता है। आज की सभा यही समाप्त होती है। थैंक यू।